हे गाइस, मेरा नाम कार्तिक श्रीवास्तव है। मैं एक एस्पायरिंग एक्टर हूँ और आज मेरे चैनल का पहला दिन है और हमारी जर्नी का भी। जर्नी में थ्रू आउट हम बात करेंगे जीवन के बारे में, अभिनय के बारे में और कला के बारे में। और इस जर्नी में मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा पार्ट रहेंगे गौतम सर, गौतम चैटर्जी सर, जो कि एक सीनियर एंड रेप्यूटेड एंड रिस्पेक्टेड फिल्म मेकर, डायरेक्टर एंड राइटर हैं। हम सर से कोशिश करेंगे जितने भी हमारे डाउट्स हैं थ्रू आउट द जर्नी या जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम क्लियर करते चले, जिससे हमें भी आसानी हो और मैं कोशिश करूँगा आपको भी आसानी हो अगर आप भी एक्टर बनना चाहते हैं या इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं। बाकी अगर आपके मन में थ्रू आउट द जर्नी कोई भी डाउट्स आए या कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल कॉमेंट सेक्शन में बेहिचक कॉमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा उनको कवर करने की अगले या किसी भी वीडियो में, लेकिन मैं उनको कवर ज़रूर करूँगा। तो आइए चलते हैं, इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी मेरे जैसे एक्साइटेड होंगे और कोशिश करते हैं एक कदम बढ़ाने की, एक्टिंग की ओर, इस सफ़र की ओर, जीवन की ओर, कला की ओर। धन्यवाद। प्रणाम सर। आनंद आनंद। कैसे हैं आप? मैं सुंदर हूँ, मुक्त हूँ, आनंदित हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। तो सर आज मैं अपने कुछ डाउट्स लेके आया था आपके पास। तो सर जैसे कि मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ, सिनेमा लाइन में जाना चाहता हूँ, फिल्में देखना पसंद करता हूँ। सर एक ऐसे ही जिज्ञासा पूर्ण कह सकते हैं, मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि सर जो मेरे एज के लोग हैं, जो आज का यूथ है, जैसे मैं 22 साल का हूँ अभी, तो सर जो इस एज में एनर्जी होती है वो काफ़ी पावरफुल होती है, लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शनलेस एनर्जी होती है और क्यूरियोसिटी से भरी हुई, मतलब हर तरफ ट्रैवल करने वाली एनर्जी कि इधर भी जाना है, ये भी करना है, ये भी सीखना है, वो भी सीखना है। तो सर इसको एक डायरेक्शन देने के लिए जो जैसे मैं हूँ, जो लोग एक्टिंग में ही जाना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, तो उनको सर ऐसा क्या एक्सरसाइजेज या डेली हैबिट्स जो लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए, मेंटली, फिज़िकली, मॉड्यूलेशन एक्सरसाइजेज, ये सब। और सर एक जैसे अपना हर एक इंसान का आर्ट को परसीव करने का तरीका होता है और एक्सप्रेस करने का, वो अलग हो गया। एक ऐसी जो एक न्यूट्रल एक्सरसाइज जो मतलब जो पूरे वर्ल्ड में रिलेटिव हो, किसी के लिए अलग ना हो, किसी के हिसाब से ना हो, सिचुएशन के हिसाब से ना हो, वो करना है, मतलब करना है। पहली बात तो ये जिज्ञासा है। हाँ सर। ये डाउट नहीं है। हाँ। और जब भी कोई डाउट है जीवन में, हाँ सर। तो डाउट की तरफ न ध्यान दे के डाउटर को देखना चाहिए। अच्छा। डाउट कौन कर रहा है? डाउट क्योंकि एक डाउट जैसे ही सॉल्व होगा दूसरा डाउट आ जाएगा। बिल्कुल सर। और जीवन भर इसकी सीरीज़ बन जाएगी। हाँ। फिर ये एपिसोड की सीरीज़ नहीं रह जाएगी, है ना? तो इसलिए डाउटर को देखने से डाउट चला जाता है। आपने एनर्जी की बात की, यूथ एनर्जी की बात की। यूथ एनर्जी सूरज की धूप की तरह होती है। अच्छा सर। कभी भी सूरज की धूप कभी मध्यम नहीं पड़ती। हाँ। सूरज ही है, धूप ही है, उसकी ऊष्मा ऊर्जा वही है। तो यूथ की एनर्जी को वैसा कहा गया है, सनशाइन की तरह। अच्छा। लेकिन ये बॉडीली एनर्जी है ना, वो जब यूथ से वयस्क होगा, प्रौढ़ होगा, तो एनर्जी कम हो जाएगी। बस यूथ को, जो आर्टिस्ट है, जो एक्टर होना चाहता है, उसको ये देखने की ज़रूरत है कि उसकी बॉडी वाली एनर्जी उसके लिए इम्पॉर्टेंट है या कोई और भी ऐसी एनर्जी होती है जो बॉडी की एनर्जी के अलग भी उसके पास है। अगर बॉडीली एनर्जी के अलावा उसके पास कोई और एनर्जी नहीं है, उसका सेंस नहीं है, तो वो आर्ट वर्क नहीं कर सकता। ठीक है। हाँ। यानी उसके पास एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी भी यूथ से उसको अलग करती है। उसको हम लोग कहते हैं आर्टिस्टिक एनर्जी। आर्टिस्टिक एनर्जी, है ना? इसीलिए आर्टिस्टिक एनर्जी यूथ एनर्जी से थोड़ा अलग होती है। और आर्टिस्टिक एनर्जी किसी भी युवा को जीवन भर युवा बनाए रखती है। अच्छा। ये वैसे ही है जैसे कि आप रिहर्सल करते हैं और जैसे आपका मन लगता है और आपको लगता है कि अरे इतनी जल्दी कैसे समय बीत गया, जबकि 6 घंटा हो चुका रहता है। हाँ। समय नहीं रहता है, वो आर्टिस्टिक टाइम में बदल चुका होता है। कि आप अचानक से लगता है कि 6 घंटा कैसे 10 मिनट लग रहा है। बिल्कुल सर। और जब जिसमें आपको मन नहीं लगता वो 10 मिनट भी 6 घंटे जैसा लगता है ना। तो एक फिजिकल टाइम से अलग आर्टिस्टिक टाइम हो गया, फिजिकल एनर्जी से अलग आर्टिस्टिक एनर्जी हो गया। अगर इसका सेंस आ जाए
और हम उसी एनर्जी के साथ चीज़ों को देखें तो ये पहली एक्सरसाइज हो जाएगी। बिल्कुल सर। सर ये जो डिफरेंस है फिजिकल एनर्जी और आर्टिस्टिक एनर्जी, इसमें सर मतलब अंतर कैसे करेंगे सर कि ये मेरी ऐसे physical energy- ऐसे कि आप देखिए कि मान लीजिए कि मेरे पास फिजिकल एनर्जी हाँ है सर, और आपके पास आर्टिस्टिक एनर्जी है, लेकिन दोनों को नहीं पता। बिल्कुल सर। ठीक, मैं बहुत तेज़ मोटरसाइकिल चला के चला गया और आपका ध्यान गया कि सनसेट हो रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था, मैंने भी देखा लेकिन उसको कोई नोटिस नहीं किया। आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था, सिग्निफिकेंट था कि कितना अच्छा लग रहा है, इसका मतलब आप में आर्टिस्टिक एनर्जी है। अच्छा। मतलब अगर आप ब्यूटी को देख रहे हैं, अप्रिशिएट करते हैं और वो ब्यूटी अगर लिमिटेड नहीं है हाँ तो आप में आर्टिस्टिक एनर्जी, जैसे कि किसी सुंदर पुरुष को देखा, बिल्कुल। सुंदर युवती को देखा और सनराइज़ को देखा, पहाड़ के पीछे छुपते हुए सन को देखा या हवा को बहते हुए महसूस किया पेड़ों के बीच में से, तो एक फ़र्क है ना। बिल्कुल। तो हम जब इस ब्यूटी के प्रति सेंसिटिव होते हैं तो आर्टिस्टिक एनर्जी के कारण होते हैं। अच्छा सर। और ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं रहता, ज़्यादातर एनर्जी, फिजिकल एनर्जी क्या करती है, बहुत रैश ड्राइविंग, बिल्कुल बहुत सर। जल्दी गुस्सा आ जाना और कुछ भी कर लेने का मादा रखना। लेकिन आर्टिस्टिक एनर्जी जिसके पास होगी वो फिजिकल एनर्जी में भी बहुत शांत रहेगा, सेंसिटिव रहेगा बिल्कुल सर। और दूसरे के दुख को जल्दी फील करेगा, है ना। ऐसा आर्टिस्ट जो अभी बाहर लोगों के लिए आर्टिस्ट नहीं हुआ है, ऐसा आर्टिस्ट है, ऐसा एक्टर आर्टिस्टिक है, हाँ वो क्या करता है, वो अलग अलग करके चीज़ों को नहीं देखता है, ठीक है सर। वो भेद दृष्टि से नहीं देखता है, वो अभेद दृष्टि से देखता है। यानी सामने वाला व्यक्ति अगर दुख में है तो उसको अपना दुख लगता है। बिल्कुल सर। तो फिजिकल एनर्जी वाले को नहीं रहेगा। फिजिकल एनर्जी वाला ऐसे भी हो सकता है गुस्से में किसी को मार दे। हाँ बिल्कुल सर। आर्टिस्टिक एनर्जी वाला क्या करेगा कि उसको लगेगा कि उसको कितनी तकलीफ होगी अगर हम बोल देंगे तो। हाँ मारना तो बहुत दूर की चीज़ है, मेरे शब्द से भी वो हर्ट हो सकता है। वो इसका मतलब वो आर्टिस्टिक एनर्जी से देख रहा है। बिल्कुल सर। इसलिए हम लोग इस एपिसोड में हाँ, सिर्फ देखना सीख सकते हैं। ऑब्जर्व करना, देखना। हाँ, ऑब्जर्व करना बाद में आएगा। अच्छा सर। देखना ये कि एक आर्टिस्ट कैसे देखता है अच्छा सर। और उसकी एनर्जी दूसरे की एनर्जी से कैसे अलग है, कैसे वो आर्टिस्ट है। बिल्कुल सर। ये नहीं कि वो किसी की मिमिक्री कर सकता है हाँ। या बहुत डायलॉग बोल सकता है, इससे आर्टिस्ट नहीं होता है। बिल्कुल सर। आर्टिस्टिक टेम्परामेंट उसके पास है कि नहीं, सेंसिटिविटी है कि नहीं, सेंसिबिलिटी है कि नहीं, ये सब चीज़ें अगर हैं तो वो आर्टिस्ट हो सकता है। क्योंकि जो प्रकृति को अप्रिशिएट नहीं करेगा वो किसी संबंध को भी अप्रिशिएट नहीं करेगा, बिल्कुल सर। है ना। हाँ सर। अगर आपको सूर्यास्त का सौंदर्य अच्छा लगता है तो आपको लगेगा कि आप इसमें अपनी गर्लफ्रेंड के चेहरे को कैसे सुपर इम्पोज करें। बिल्कुल सर। लेकिन अगर आपको वो पसंद नहीं है तो सिर्फ गर्लफ्रेंड का जो चेहरा रहेगा वहीं तक आप अपनी एनर्जी को लिमिटेड कर दे रहे हैं। यानी आर्टिस्ट नहीं है, आप में सिर्फ फिजिकल एनर्जी है, तो आपका पूरा संबंध सिर्फ फिजिकल होकर रह जाएगा। लेकिन आर्टिस्टिक एनर्जी होता है आपको बहुत विशाल बनाती है, व्यापक बनाती है। सर जैसे ये बात हो गई देखने की, और अगर बहुत लोग का ये रहता है कि अगर इसी आर्टिस्टिक एनर्जी का डायनेमिक जो है उनको अगर बढ़ाना हो, कि मतलब इसकी ऊर्जा और बढ़ानी हो अंदर से, तो सब उसके लिए क्या आर्टिस्टिक एनर्जी इटसेल्फ इज ए डायनेमिज्म। आर्टिस्टिक एनर्जी का मतलब ही वो डायनेमिक है। अच्छा सर। क्योंकि वो दिखता है बहुत शांत, जितना शांत रहेगा उसकी एनर्जी उतनी दुगनी होगी। हाँ ये तो है। तो जैसे हम लोग में वायरस जाता है हाँ। तो वायरस अपने आप को दुगुना नहीं करती, वो रेप्लिकेट करती है, वो अपने मल्टीप्लिकेशन चलती है। हाँ। 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 16 16 हम ऐसे वायरस रेप्लिकेट करता है। वैसे ही जो शांत रहता है यानी कि आर्टिस्ट, उसकी एनर्जी ऐसे द्विगुणित नहीं होती है, वो रेप्लिकेट करती है। अच्छा। और बहुत ज़्यादा डायनेमिज्म आता है। आर्टिस्ट शांत रहने की कोशिश करता है और उसका डायनेमिज्म बढ़ता जाता है। आर्टिस्ट अगर उग्र हो गया, एरोगेंट हो गया, हाँ। तो वो फिर फिजिकल एनर्जी वाली कैटेगरी में आ गया। कोई भी आर्टिस्ट एरोगेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। आर्टिस्ट होगा तो विनम्र होगा, बिल्कुल सर। सीधी सी बात। तो यानी जो विनम्र है यानी वो कितना फलों से भरा हुआ वृक्ष है, हाँ, है ना? हमेशा झुकाव है इसमें। और जिसके पास एरोगेंस है हाँ। वो उसके पास एक कोई काल्पनिक इमेज अपने बारे में, वो काल्पनिक है। उस इमेज के अनुसार जब चीज़ें नहीं होती हैं तो गुस्सा करता है।
बिल्कुल सर, वो आर्टिस्ट हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात तो आज हम लोग इस एपिसोड में ही तक रहें। ठीक है सर। मुझे लगता है कि ये फ़र्क हो गया होगा कि एक नॉर्मल यूथ इमेज एनर्जी हाँ। और एक आर्टिस्टिक एनर्जी में क्या फ़र्क है। हाँ सर, अब मुझे लगता है जो भी लोग ये वीडियो को देखेंगे, अब वो मतलब डिफ़र कर पाएंगे, आज से चालू करेंगे उस चीज़ को ऑब्जर्व करना कि जैसे मेरे अंदर कौन सी एनर्जी की उपज हो रही है या बढ़ावा मैं किस एनर्जी को दे रहा हूँ, तो शायद वो डिफ़र कर पाएँ और उस प्रोसेस में आगे बढ़ पाएँ। फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं सर इसको। फर्स्ट यही एक्टिंग का फर्स्ट एक्सरसाइज ये है हाँ सर। कि हम कोई एक्सरसाइज न करें, हाँ। शांत रहें और देखें कि क्या हमारे अंदर क्रिएटिव एनर्जी है। बिल्कुल सर, ठीक है, थैंक यू। वेलकम सर।